जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सनराइज एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो यूपी ट्रिपल एससी बार बार पूछता है, और यह वीडियो यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? विकल्प ए हुमायूं, विकल्प बी अकबर, विकल्प सी जहांगीर या विकल्प डी शेरशाह। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी शेरशाह। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? विकल्प ए हसन निजामी, विकल्प बी उतबी, विकल्प सी फिरदौसी, विकल्प डी चंद्रबरदाई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी उतबी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन पत्तन पुहार किसके तट पर स्थित था? विकल्प ए है ताम्रपर्णी, विकल्प बी कावेरी, विकल्प सी पेरियार, विकल्प डी वैगई। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी कावेरी। कावेरी नदी के तट पर स्थित था। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? विकल्प ए स्वर्ण सिक्रता, विकल्प बी पलासिनी, विकल्प सी गंगा, विकल्प डी ऋजुपालिका। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी। महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? विकल्प ए बुधिहाल, विकल्प बी संगनकल्लू, विकल्प सी कोल्डी हवा, विकल्प डी ब्रह्मगिरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी संगनकल्लू। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? विकल्प ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, विकल्प बी है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, विकल्प सी है भारत सरकार अधिनियम 1909 और विकल्प डी है भारत सरकार अधिनियम 1919। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? विकल्प ए नमक कानून को निरस्त करना, विकल्प बी सरकार के सत्ता की कटौती, विकल्प सी आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, विकल्प डी भारत के लिए पूर्ण स्वराज। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए नमक कानून को निरस्त करना। अगला क्वेश्चन है, इंडियन होम रूल सोसाइटी स्थापित हुई थी? विकल्प ए 1900 में, विकल्प बी 1901 में, विकल्प सी 1902 में या विकल्प डी 1905 में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1905। 1905 ईस्वी में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किस कांग्रेस अधिवेशन ने 1905 ईस्वी में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया? विकल्प ए कलकत्ता, विकल्प बी बेलगाम, विकल्प सी कराची या विकल्प डी बनारस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प डी बनारस। बनारस में बंगाल में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन चलाने का समर्थन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लक्ष्मीबाई के पति की मृत्यु के उपरांत उसके दंतक पुत्र को
उत्तराधिकार से वंचित किया तथा बाद में राज्य को अपने कब्जे में ले लिया? विकल्प ए है लॉर्ड कैनिंग, विकल्प बी है लॉर्ड विलियम बेंटिक, विकल्प सी है लॉर्ड डलहौजी, विकल्प डी है लॉर्ड वेलेजली। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने अपने राज्य को अपने कब्जे में ले लिया था। अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी नदी है? विकल्प ए सिंधु, विकल्प बी ब्रह्मपुत्र, विकल्प सी यांगसी, विकल्प डी हुआंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, एशिया की सबसे लंबी नदी यांगसी है। अगला क्वेश्चन है, वृहत ज्वार आता है? विकल्प ए जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, विकल्प बी जब सूर्य तथा चंद्रमा समकोण बनाते हैं, विकल्प सी जब तेज हवा चल रही हो, या विकल्प डी जब रात बहुत ठंडी हो। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं? विकल्प ए अरब सागर में, विकल्प बी अटलांटिक महासागर में, विकल्प सी भूमध्य सागर में, विकल्प डी हिंद महासागर में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, भूमध्य सागर में। अगला क्वेश्चन है, भारत अव्यवस्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 27 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वालों की संख्या सकल आबादी का कितने प्रतिशत है? विकल्प ए 29%, विकल्प बी 30%, विकल्प सी 31%, विकल्प डी 32%। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, 31%। अगला क्वेश्चन है, साख पत्र दिया जाता है? विकल्प ए एक निर्यातकर्ता द्वारा, विकल्प बी एक आयातकर्ता द्वारा, विकल्प सी सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा, विकल्प डी जहाज कंपनी द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी, एक आयातकर्ता द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम स्थापित है? विकल्प ए कानपुर में, विकल्प बी लखनऊ में, विकल्प सी आगरा में, या विकल्प डी नोएडा में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कानपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी? विकल्प ए इंदिरा गांधी के द्वारा, विकल्प बी राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, विकल्प सी जनता सरकार के द्वारा, विकल्प डी राजीव गांधी के द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जनता सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा जनता सरकार के द्वारा लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? विकल्प ए M1, विकल्प बी M2, विकल्प सी M3, विकल्प डी M4। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, M3। अगला क्वेश्चन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण संबंधित है? विकल्प ए योजना आयोग से, विकल्प बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, विकल्प सी वित्त मंत्रालय से, विकल्प डी वित्त आयोग से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, वित्त मंत्रालय से।
भारत का आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मंत्रालय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक है एल.एम. सिंघवी समिति, दूसरा है पी.के. युनथन समिति, तीसरा है अशोक मेहता समिति और चौथा है जी.के.वी. राव समिति। सबसे पहले आए थे हमारे अशोक मेहता समिति, और फिर दूसरे नंबर पे आए थे जी.के.वी. राव समिति, और फिर तीसरे नंबर पे आए थे एल.एम. सिंघवी समिति, और चौथे नंबर पे पी.के. युनथुन समिति। इसलिए विकल्प नंबर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। विकल्प ए केवल लोकसभा में, विकल्प बी केवल राज्यसभा में, विकल्प सी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, विकल्प डी भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक या तो लोकसभा में या राज्यसभा में लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल कहाँ से लिया गया है। विकल्प ए संयुक्त राज्य अमेरिका, विकल्प बी जापान, विकल्प सी दक्षिण अफ्रीका, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि शून्यकाल भारत की ही देन है और इसका संविधान में कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है। विकल्प ए राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, विकल्प बी राज्य की एकल नागरिकता, विकल्प सी संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, विकल्प डी भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारत में नागरिकता की विशेषता है कि संपूर्ण भारत में एक एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था। ए डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी सरदार पटेल। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी सरदार पटेल। सरदार पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और डॉक्टर बी राव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है। विकल्प ए वायुमंडलीय दाब से कम, विकल्प बी वायुमंडलीय दाब से अधिक, विकल्प सी वायुमंडलीय दाब के बराबर, विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी वायुमंडलीय दाब से अधिक। अगला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान नाम दिया गया। विकल्प ए अरस्तु, विकल्प सी डार्विन, विकल्प बी लैमार्क, विकल्प डी लिनियस। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर बी लैमार्क। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क ने दिया था और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता से पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। विकल्प ए ग्लूकोज, विकल्प बी फ्रक्टोज, विकल्प सी सुक्रोज, विकल्प डी सेलुलोज।
इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सेल्यूलोज। अगला क्वेश्चन है, फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। विकल्प ए सौर ऊर्जा से, विकल्प बी नाभिकीय ऊर्जा से, विकल्प सी पवन ऊर्जा से, विकल्प डी भूतापीय ऊर्जा से। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, सौर ऊर्जा से। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? विकल्प ए प्रकाश की, विकल्प बी समय की, विकल्प सी प्रकाश की प्रवणता की, विकल्प डी खगोलीय दूरियों की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर डी, खगोलीय दूरियों की। अगला क्वेश्चन है, गोदान किसकी रचना है? विकल्प ए प्रेमचंद्र की, विकल्प बी जैनेन्द्र की, विकल्प सी अज्ञेय की, विकल्प डी नागार्जुन की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर ए, प्रेमचंद की। गोदान प्रेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। विकल्प ए कोसों दूर होना, विकल्प बी गुदड़ी का लाल होना, विकल्प सी ईद का चांद होना, विकल्प डी अब तक होना। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकल्प नंबर सी, ईद का चांद होना। थैंक यू दोस्तों, वॉचिंग फॉर माय वीडियो। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।